नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोर्थ आई न्यूज़ पर। मैं सत्येंद्र सिंह हूँ और आप देख रहे हैं लेफ्ट एंड राइट। आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ की नई शराब नीति की। 1 अप्रैल से शराब सस्ती हो रही है। ये बात शराब प्रेमियों को सुनने में अच्छी लग रही होगी, लेकिन ये राहत शराब प्रेमियों की जेब ढीली करने का नया तरीका है, क्योंकि शराब प्रेमियों पर शायद ही इतनी दया कोई और सरकार ने दिखाई हो जो आज़ादी के बाद से लेकर अब तक जब भी हुई है। ये शराब महंगी ही हुई है और सस्ती करने का काम पहली बार विष्णुदेव साय की सरकार ने किया है। और विष्णुदेव साय की सरकार शायद उन चुनिंदा सरकारों में से एक होगी जिसने शराब प्रेमियों के लिए ये तोहफा दिया है। हालांकि सरकार का दावा है कि कालाबाजारी रोकने के लिए ये दाम घटाए गए हैं, मगर असल में प्रीमियम ब्रांड्स पर सबसे ज़्यादा राहत दी गई है। मतलब जिनकी जेब पहले से भारी थी, उनकी बोतल लेने में जेब अब हल्की हो जाएगी। अब आइए इस पूरी पॉलिसी की हकीकत जानते हैं। तो छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से शराब सस्ती हो रही है। नहीं, हम कोई जो अप्रैल फूल आपको नहीं बना रहे, ना ही ये मजाक है, बल्कि सरकार का ये नया तोहफा है उन लोगों के लिए जो महीने के आखिरी हफ्ते में अपने वॉलेट को टटोल कर हिसाब लगाते हैं कि भाई इस बार ब्लैक लेबल छोड़कर देसी से ही काम चलाना पड़ेगा। आबकारी विभाग ने ऐलान कर दिया है कि कुछ प्रीमियम ब्रांड्स की कीमतों में 3,000 रुपये तक की कटौती की जा रही है। जी हाँ, जो पहले 24,500 रुपये की स्कॉच आपको भारी लगती थी, अब वो आपको 21,480 रुपये में मिल जाएगी। अब भाई ये सुनकर अगर किसी के आंसू छलक जाएं तो हमें दोष मत दीजिएगा। आखिरकार सरकार भी तो यही चाहती है कि जनता की जेब हल्की हो, मगर बोतल थोड़ी सी भारी होनी चाहिए। ये बात अलग है कि कुछ लोग पानी मिलाकर भी उसे भारी कर देते हैं। जो आपकी शराब की बोतल होती है उसको पानी मिलाकर भारी कर दिया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि अचानक सरकार को जनता की इतनी चिंता क्यों होने लगी। कारण भी बड़ा दिलचस्प है। सरकार का कहना है कि प्रदेश में कालाबाजारी पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने शराब को सस्ती किया है, क्योंकि कुछ बिचौलिए राज्यों के जो पड़ोसी राज्यों से लगे हुए हैं वहाँ से सस्ती शराब लाते हैं, जो छत्तीसगढ़ में आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर बेचते हैं। यानी वो अवैध शराब बेचने वाले जो 280 रुपये की बोतल को 200 रुपये में बेच दिया करते थे, सरकार से ज़्यादा जनसेवा किया करते थे, अब उनका जो धंधा है वो सरकार ने सस्ती शराब करके चौपट कर दिया है। अब जिनको ये चिंता है कि छत्तीसगढ़ में शराब पीने वालों की संख्या कितनी है, उनके लिए भी हम आंकड़े लेकर आए हैं। प्रदेश में 35.9% पुरुष ऐसे हैं जो रोज शराब पीते हैं, जबकि 2.8% महिलाएं नियमित रूप से शराब का सेवन करती हैं। लेकिन अगर राष्ट्रीय औसत की बात करें तो छत्तीसगढ़ कहीं आगे है। मतलब देश को एक नया लीडर छत्तीसगढ़ ने दे दिया है, क्योंकि अगर प्रदेश के औसत की बात करें तो ये करीब 23% से भी कम है। प्रदेश में 23% से कम लोग शराब का नियमित सेवन करते हैं। अब बात करते हैं शराब से सरकार को कमाई कितनी होती है, तो उनकी चिंता भी हम दूर कर देते हैं। साल 2019-20 में शराब से सरकार को 4,952 करोड़ का राजस्व आया था और 2022-23 आते आते ये बढ़कर 6,783 करोड़ हो गया। और अब 2023-24 में तो इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि ये बढ़कर 8,430 करोड़ के पार पहुंच गया है। यानी सुशासन का जो आलम है वो विकास के साथ साथ शराब की खपत में भी लगातार बढ़ता जा रहा है। यानी शराब बिक रही है साएं साएं। तो साहब 1 अप्रैल से नई शराब की दरें लागू है। अब देखना ये होगा कि जनता सस्ती शराब से खुश होती है या फिर उसे पुरानी कीमतों का ही स्वाद चखने में मज़ा आता है और उसी पर उसे भरोसा था। फिलहाल लेफ्ट एंड राइट में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे किसी और नए टॉपिक और नए आंकड़ों के साथ। इसके साथ ही कोई नई स्कीम भी आपको बता देंगे।
सरकारी खेल भी आपको दिखाते रहेंगे और लेकिन आपको यहाँ पर संयम बनाए रखना होगा। और हाँ, जाते जाते एक हम आपको रायपुर के सहकारिता विभाग के उप पंजीयक महोदय का ट्रांसफर लेटर भी दिखा देते हैं। आप इसे अच्छे से पढ़ पाएं इसलिए हम इसे फुल स्क्रीन लगाते हैं। ये उप पंजीयक महोदय हैं NK चंद्रवंशी जी, जिन्हें करीब 11 साल पहले सहायक पंजीयक धमतरी से पदोन्नति करते हुए रायपुर जिले के सहकारिता विभाग के उप पंजीयक का पद दिया गया था। लेकिन फिर साल 2018 में भाजपा की सरकार बदल गई और कांग्रेस की सरकार आ गई। साल 2023 में कांग्रेस की सरकार भी चली गई और दोबारा भाजपा की सरकार आ गई। लेकिन इस दौरान सरकारें आती और जाती रहीं, पर उप पंजीयक महोदय 11 साल से जिस सहकारिता विभाग में बैठे थे आज भी वो वही हैं। हालांकि मैं कानून का ज़्यादा जानकार तो नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है उसके मुताबिक ऐसे बड़े बड़े अफसरों का 3 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल में स्थानांतरण किया जाना ज़रूरी होता है। आप अगर इस संबंध में कुछ जानते हैं या आपको भी कुछ जानकारी है तो आप कमेंट कर हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।